तो चीज आया है। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर ले मुझसे कोई बहाने से। तू तू लाख खपा ही सही, मगर इतना तो देख कोई टूट रहा है तेरे रूठ जाने से। संसद भवन बना देगा। ठीक है ठीक है, सीख ले सीख ले, आगे काम। ये सारा तन बदन मेरा। लाइए क्या दिए थे, पहले पूछ लेते हैं ना, चालू है ना, हाँ पूछ ले, हाँ गंगा के बाईं तट से मिलने वाली कौन कौन सहायक नदियां हैं? गलत सही सब लपेट दिया, सब लपेट दिया ना। पुष्पाराज बोलो, बैठले बैठले बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर भारत में प्रथम बार बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? किसके नेतृत्व में? गधा, वो तो प्रधानमंत्री है। नेतृत्व का मतलब कन्वेंट किसके द्वारा ये निर्णय? कैलाश श्रृंखला के द्वारा। कैलाश श्रृंखला, लिंखला नहीं, श्रृंखला, गधा। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रामगंगा। फुलहर झील से किस नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का। ठीक है। तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? अयोध्या। ये बकलोल का पूछे तो बात क्या कर दोनों कर रहे हैं। सरयू को यूपी और बिहार की सीमा पे किस नाम से जाना जाता है? घाघरा के नाम से। चिंता मत कीजिए लाडो, चिंता मत करो, सब वीडियो अपलोड है नदी वाला। खाली 2 गो आज लेके 3 गो अपलोड नहीं होगा, 3 गो एक ही दिन अपलोड कर देंगे। 3 गो अपलोड हो जाएगा आज एक ही बार 3 गो अपलोड करेंगे। पढ़ने वाला कहेगा 3 घंटा कैसे पढ़ेंगे, समझ गए? यही कारण से वीडियो कम हो रहा है काजी। आनंद जन बिहार पुलिस जाइएगा कहाँ, समझे? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में। ठीक है, लीजिए। हम हेडिंग बनवाए थे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी। इसके बाद खत्म होगा तो किस में जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र क्या हो गया है? खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? खत्म हो गया है। आप शुरू किए हैं सिंधु नदी तंत्र, तो हेडिंग बना के रखे होंगे आप लोग सिंधु नदी तंत्र। तो चलते हैं सिंधु नदी तंत्र में। पढ़ाई किसी भी कीमत पे बंद नहीं कीजिएगा, और कीजिएगा तो चौपट आप खुद होइएगा। ये बकलोलिया मारेंगे तपाक धवन। समझी? कोची की है, हिलाया कौन? धोए दो। ये पोलिस्टर लगा दिया है, सूती कपड़ा लगाना था इसमें। पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर पकड़ ले तो झाल रहा मुड़ी तो कमाल दीजिए।
कोई चुरावेगा तो कहेगा कोचिंग से लेके भाग गया है। यार छोटा बन गया है रे, बड़ा बनाना चाहिए था। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। लाल पेन का दिखवे नहीं करते, लाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिखता है जी, देखो तो पीछे।
केकर 6x6 पे कम गिरा रहे हैं। अब दिख रहा है? बना लिए? कितने का मोबाइल ऑन है? विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज, गॉर्ज गॉर्ज देखिए यहाँ, विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। अरे आएंगे आएंगे। सिंगिंग खम्बाब तिब्बत में नाम। एक एक वर्ड लिखाएंगे, जितना हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तब लिखाएंगे। पहले आप इसको छाप तो लीजिए बस, ठीक है, ताकि क्या रहे, याद रहे आपको, समझे? लिख लिए? ये काबुल नदी है। एक कहानी हो गया है कि आप ही लिख के देवे किया है आज? लिख के दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा है, पढ़ देंगे। पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, वो भी पढ़ देंगे। हो गया है? देखिए सिंधु नदी तन शुरू किए हैं। जो सिंधु नदी जो निकलती है कहाँ से, मानसरोवर झील से। पहला सवाल है कि ये भारत से निकल नहीं रहा, तो 3 नदियां हैं जो भारत से नहीं निकलती है। उसका कोड कौन कौन है, SSB, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा। और ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलेगा, बाहर से ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, मानसरोवर झील से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर है तिब्बत, आप इसको देख रहे हैं कि क्या है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं क्या है, ये तिब्बत है। तो तिब्बत में इस नदी का नाम है क्या, सिंगी खम्बाब, सिंगी खम्बाब। इसका अर्थ होता है शेरनी। इसका अर्थ क्या होता है, शेरनी। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, शेरनी होता है। और ये देखिए ये भारत में कहां से प्रवेश करता है, लद्दाख में। अब कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच गुजरता है, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरते हुए यहाँ पर बूंजी नामक स्थान, जो हमें क्रॉस बनाए हैं, कौन सा स्थान है, बूंजी नामक स्थान है। अब बूंजी नामक स्थान पे विश्व का सबसे गहरा खाई का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी को खाई को क्या बोलते हैं, गॉर्ज, गॉर्ज बोले, ठीक है। उसी क्या करता है, ये गॉर्ज का निर्माण करता है। लटकती घाटी, भी आकार की घाटी से, घाटी पढ़े हैं, वही घाटी नहीं पढ़े हैं। नदियां द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, आगे पढ़ाएंगे जब विश्व को पढ़ाएंगे तब। तो ये क्या करता है, विश्व का गहरा खाई का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद ये कहां से निकल जाता है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में बहते हुए फिर इसमें कौन सी नदी आकर के मिलती है,
काबुल नदी। ठीक है, इसके बाद ये मिठान कोट से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो हम इसके बाद इसको लिखाएंगे तो इसके बाद फिर हम किस में जाएंगे? अच्छी, सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदियां तो झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास, रावी। ठीक है, झेच्चा, रावी इसका कोड है, झेच्चा, रावी। जैसे आपको याद लगे, अच्छा लगे, आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ये समझ गए? सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से। अब मानसरोवर झील में एक पार्टिकुलर जगह है, ये एक पार्टिकुलर जगह नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। ये जो सिंधु नदी जो सिंधु है, जो मानसरोवर झील से निकलती है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर होगा तो ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। लिख देते हैं, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर से क्या होता है? मानसरोवर सिंधु नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। समझ गए? एकदम पार्टिकुलर जगह पूछ दिया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, अब देखिए ये पाकिस्तान में जब बहता है ना तो पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। शहर नहीं, नहरों का देश। और नदियों का देश किसको कहते हैं? बांग्लादेश को। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी है जो पाकिस्तान की क्या है? जीवन रेखा है। अब भारत बार बार क्या कहता है? कहता है मिस्री को जल को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। 1960 में समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? आयूब खान। तो दोनों का समझौता होता है और कहता है 3 नदियों का जल भारत इस्तेमाल करेगा और 3 नदियों का जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। उस 3 नदियों में नदी हम आगे बताएंगे, जिसमें 80% जल कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। और 20% कौन लेगा? भारत लेगा। जब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी कहे कि 20% से भी कम जल हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हम इस पे क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं। पाकिस्तान का ही दिक्कत करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाया 60 के सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता। एक बार स्टेट में सवाल आया था, सिंधु जल समझौता किन 2 प्रधानमंत्रियों के बीच हुआ था? नहीं था, शुक्रवार वाले स्टेट में था। हमको याद है, आपको याद नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दरोगा वाला में, समझे? याद आ रहा है आपको? नहीं याद है? 55 पोस्ट था, उसी में आया था, आवर निरीक्षक वाला में। तो देख रहे हैं सवाल कैसे आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? अंदर थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए लिखिए तो थोड़ा सा आप इसमें लिखिए, सिंधु नदी में लिखिए। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत में तो है ही नहीं है। भारत में क्या है? केवल लद्दाख से गुजरता है। सारा खेल कहाँ कर रहा है? ये पाकिस्तान में। तो लिखिए, इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे पाकिस्तान की पीओके नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर हो गया, पूरा पाकिस्तान लिखो। पीओके मत लिखिएगा, वो पाक अधिकृत कश्मीर हो गया, पूरा पाकिस्तान लिखिए। उसे पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश तथा पाकिस्तान को नहरों का देश तथा बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश, छूट गया क्या? दोनों चिल्ला रहा है। पाकिस्तान को नहरों का देश तथा पाकिस्तान को नहरों का देश तथा बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अरे मत पूछो, बात ज्यादा नदी है। सब नदियां कहाँ जाके गिर जाता है जी? बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में गिर जाता है। अगर ज्यादा नहीं है तो ऐसा ही कहा जा रहा है नदियों का देश। बहुत छोटा छोटा नदी है। अरे 1 लोटा पानी भी गिरावेंगे ने तो कहाँ जाके गिरेगा? बांग्लादेश में। कहाँ गिरेगा? बांग्लादेश में गिरेगा। तो नदियाँ किधर की ओर बहती है? किधर की ओर? डाउन की ओर। तो अगर बांग्लादेश ढाल नहीं है तो गंगा जी बह कैसे रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई
2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। देखो नदियों का लंबाई हम लिखा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी का कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका 1113 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1113 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1113 किलोमीटर। गंगा नदी कुल लंबाई कितना है? अब बिहार में कितना बहती है? 445 किलोमीटर। अब सिंधु नदी कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। अब भारत में कितना बहती है? 1113 किलोमीटर। याद रखिएगा, दो को बड़ा नदी का नाम बताए हैं। अब बिहार वाला भी याद रखिएगा, बिहार में कितना बहती है। अब बिहार के दो भागों में कौन नदी विभाजित करती है? गंगा नदी। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, भारत में केवल लद्दाख से प्रवाहित होती है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन शहर है, यहाँ पर कौन सा आती है? यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख के सिवा कुछ दिखाई दिए हैं? नहीं दिखाई। जम्मू कश्मीर कहाँ है? जस्ट इसका क्या है? नीचे है। अगर आप एटलस लेके आए हैं तो एटलस खोलिएगा, पहले लिख लीजिए। भारत में केवल लद्दाख में बहती है। भारत में केवल लद्दाख में बहती है। बहती है, रहती नहीं है, बहती है। हाँ, लद्दाख में बिल्कुल बही रही है। नहीं समझे? बस एक ही स्टेटमेंट में अपना जल विसर्जन कर रही है, कहीं और कर रही है। ये हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि केवल क्या है? लद्दाख में इसका विसर्जन है। आप कहीं है विसर्जन? नहीं है। देखिए एटलस खोलिए। एटलस जब हमारा आवे से पहले ने एटलस निकाल कर रखल कीजिए, समझे? जब ज्योग्राफी में है या हम इतिहास में एटलस निकलवा देते हैं। बस देखो खोजो, इसमें पहले ये खोजो कि मानसरोवर झील है कहाँ? उसमें मिलेगा। आप भी है ना, जब बोल रहे पर्सनल लद्दाख में जाइए, पर्सनल लद्दाख देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए मानसरोवर झील, इसमें खोजिए मानसरोवर झील कहाँ मिलेगा। अब पहले यहाँ देखिए कि नक्शा हम बनाए कहाँ है मानसरोवर झील। देखिए इटलखा के नीचे है, इटलखा से ढेर दूर है, तो कम से कम ऐसे ही पकड़िए। यहाँ देखिए मानसरोवर झील होना चाहिए। देखिए तो, और देखिए वहां से कोई नदी निकल रही है। अरे मिला मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहाँ है। इतना भी दिमाग नहीं है कि जब हम नक्शा बनाए टेढ़खा के कहा किए हैं, दूर ले गए हैं। कि टेढ़खा के नीचे आइए, यहाँ पर नक्शा में क्या किया, इशारा दे रहे हैं हम आपको, आप समझिए उस चीज को। हाँ, तो केराम जोड़ेगा, केराम जोड़ेगा। जब संसद कह रहा है क्या है, हमारा अभिन्न अंग है, तो अपना मन से काट सकते हैं। भारत का सर्वोच्च स्थान कौन है? संसद है, जहां से हमारा क्या चलता है? देश चलता है। जब उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 5 सीट खाली है पीओके के लिए, कि जब हम छीनेंगे तो क्या आएगा? बैठेगा बकदोल बना करके, अपन अपन बात रखेगा कि ये महाराज हमरा क्या बाथरूम की कमी होने, पहले बाथरूम बनवाइए। खाना पीना क्या है, कमी है, 5 किलो अनाज बंटवाइए। बोलिए, अभी संसद में जाने। हाँ, अक्साई चीन हिस्सा आता नहीं है। 62 के युद्ध में क्या किया चाइना ने? कब्जा कर लिया था। देख लिए। देखिए इस पर एक परियोजना है, नीम बागचो परियोजना। कौन? नीम बागचो परियोजना। मिल गया सबको? लिखिए लिखिए। इस पर लद्दाख में नीम बागचो परियोजना है। नीम बागचो, बागचो बोले, बाचगो है, बाजगो न है। देखो तो बाजगो है ना, नीम बाजगो है, बागचो बोला गया। कितना दे रहा है नेटवर्क पे?
14 कर लीजिए। 13 के क्या कर लीजिए? 14 कर लीजिए। नीम बाजगो कर लीजिएगा, बागचो नहीं, गलती बोला गया। नीम बाजगो, नीम बाजगो, नीम बाजगो। इस नदी पे कौन सी परियोजना है? नीम बाजगो परियोजना है। और ये कहाँ स्थापित है? लद्दाख में। इस पर लद्दाख में नीम बाजगो परियोजना स्थापित किया गया है, या परियोजना है, ठीक है, कोई बात नहीं, परियोजना है, ठीक है। लिखिए उद्गम, ओरिजिन, उद्गम या ओरिजिन, ORGIN, ORIGIN, ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील। लिखिए बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील से। देखिए लिखिएगा सिंधु नदी जल बंटवारा, इस वास्ते लंबा पॉइंट जाएगा। सिंधु नदी जल बंटवारा, ये सवाल पूछता है। सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता 1960 में, सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में, बंटवारा समझौता, या लिखिए ना बंटवारा 1960 में 19 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति, 19 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान एवं भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान एवं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य ऊपरी 3 नदियों, क्या, अरे बाप रे बाप, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, राष्ट्रपति आयूब खान, अब भारत के प्रधानमंत्री होंगे, 10 साल के बाद बनाया था, तब लगी नौकरी पर धर्म हावी हो गया था। उसको पूरा करवा, लिख लिया। और तुम्हारा पटनारवा नहीं आया जी छोटका, आए जे, लिखे दो अभी। तबियत नहीं ठीक था, काला डो, तबियत नहीं ठीक था। बाप रे कितना लंबा काम निपटा रही थी। चल ठीक है, अब कंटिन्यू रहो। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है। लिख लिए, कहां तक लिखा है? ऊपर के 3 नदियां, ऊपर के 3 नदियां लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऊपर के 3 नदियां सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल, सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल पाकिस्तान को तथा 80% जल पाकिस्तान को तथा 20% जल भारत को मिलेगा। 20% जल तथा जल पाकिस्तान को, जल तथा काटो, जल पाकिस्तान को, जल पाकिस्तान को तथा भारत को 20% जल मिलेगा, तथा भारत को 20% जल मिलेगा। फिर लिखिए, तथा दक्षिण की 3 नदियां, ये तो उत्तर का हो गया, दक्षिण के 3 नदियां, हाँ लिखो, तथा दक्षिण के 3 नदियां, सवाल, हाँ यहाँ सवाल पूछता है, तथा दक्षिण के 3 नदियां, हाँ मेरे भाई, ब्यास, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज का 80% जल
कौन लेगा? भारत। लिखिए 80% जल भारत, भारत को 80% जल भारत को, एवं 20% जल, एवं 20% जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। 20% जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। अब देखिए 6 नदी क्या करते हैं हम बनाते हैं। छूट गया क्या? कहाँ छूट गया? भारत को 20%, 80%, भारत को 80% और पाकिस्तान को 20%। उल्टा मत बोल दीजिए। अब एक फिगर क्या करते हैं फिर बनाते हैं। नोट्स देने के लिए हम भी सोचते हैं ना। हाँ तो वही तो नोट्स है, आओ कौन है? अरे देखो इसमें क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा हो गया क्या, स्पेशल क्या कर दिए हम, ज्योग्राफी का नोट्स बना के दे दिए, बीच फिगर के साथ एकदम बना करके। उसके लिए चाहिए लैपटॉप हमको, बैठ के टाइपिंग करें, वो के बाद सजावे, फिर कहीं प्रिंट करवाएं और फिर आपके पास भेज दें, या तो आपको बाइंडिंग करवा क्या कर दें हम दे दें। अरे वही ना हुआ मेरे भाई, तो लैपटॉप चाहिए ना उसके लिए, फिगर भी तो हमको एडिट करना होगा उसमें ला करके। भाड़ा पर लैपटॉप ले लें, इतना दे देगा सोच रहे हैं। हम सेकेंड हैंड लैपटॉप तुरंत खरीद ले 10,000 में, काम से ना मतलब है हमको। हमको शौक नहीं है कि हमारा एकदम कोर i5 के चाहिए। कोर i5 के लैपटॉप हमारे पास पड़ा है 50,000 के, खराब हो गया है। बुढ़वा के बना के खराब, माथा खराब के करेगा। 10,000 रुपया लगेगा बनाने में, और कहीं नहीं काम किया तब क्या करेंगे हम? बैटरी भी बैठ गया है, चार्जर भी उसका जल्दी नहीं मिल रहा है। हाँ 85,000 हुआ है, 1.5 लाख ब्याह चाहिए, देगा? देगा 50,000? कई परसेंट पर देगा? CI पे देगा जी, ऐसी दे देगा। दे दे 50,000 रुपया, हमारे काम में बन जाएगा। हेडिंग बनाइए सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। अरे तो दिक्कत क्या है, प्रमुख लिख दीजिए, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, इसमें दिक्कत क्या है? आप पढ़िए नहीं तो लग रहा है कोई बड़ी कुछ बोल दिए है ये। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, पहले मेरा फिगर देख लीजिएगा, उसके बाद नकल कीजिएगा, काहे हम बहुत बार मिटा देंगे। ये कौन सा श्रेणी होगा? लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन श्रेणी होगा? अब समझ में आने लगा ना? जास्कर श्रेणी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए गुजरेगा महान हिमालय, और इसी को काटते हुए कौन निकलेगा? सतलज। बहुत टेढ़ा कर दिए जी, एक राउंड नीचे लाते हैं। तो महान हिमालय काटते हुए कौन बह रहा है? सतलज। इसी में आके मिलेगा यहाँ पे कौन? ब्यास। कौन मिलेगा? ब्यास जी मिलेंगे। और यहाँ से कौन निकलेगा? रावी।
रावी। और यहीं से कौन निकलेगा पर्वत से? चिनाब। और एक ऊपर से कौन निकलेगा? झेलम। भाई कौन नदी हो गया? सतलज। फिगर बनाइए। सतलज। उद्गम राजस्थान तिब्बत। बनाओ। ए बौरा बन गया। किसको? हो गया? हो गया ने? ठीक है। मैं नदिया के लोग छूट गए थे। हाँ, भारत में विलुप्त हो जाता है ये। बनाइए। देखिए थोड़ा सा एटलस लगाती है, हम आपको देते पीडीएफ, तो यहाँ बनाने में समय क्या होता है? बचता आप लोग है ना। लेकिन एक चीज क्या है, पीडीएफ से पढ़ते तो बनाते नहीं फिगर आप। फिगर नहीं बना पाते। फिगर हम एटलस देती, फिगर देती अगर आपको प्रोवाइड करवाएंगे ना एटलस देती क्या नोट्स हम, तब बहुत कम पड़िएगा ना। कितना पड़ता है जमा नहीं पता है जी। है? तो खींचो न, तब मना की कह रही थी कुछ कर रहा है। कारीगरी गिरी घरे करना है अभी यहाँ पे, फिगर जल्दी से बनाना है। का इसमें पढ़ाना भी तो है। तो दोनों हैंड रे एकदम। हाँ सिर्फ किला दर रहा। नदी जब हम खत्म कर देंगे ने, तो नदी का क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। अब आप लोग ऐसे से पढ़िएगा नहीं, और हम एक तरीका अपना रहे हैं। अच्छा, भारत के प्रथम चैप्टर तो हर को पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं। प्रथम चैप्टर अवस्थिति विस्तार अक्षांश सबको पढ़ा दिया है ना। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। पर्सनली उसी का टेस्ट होगा रविवार का रविवार। रविवार का रविवार क्या होगा? उसी का टेस्ट होगा। हाँ, अब हर रविवार को क्या चलेगा? सेट टेस्ट होगा और सबको भाग लेना अनिवार्य है। बाहर से भी आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होगा। इसमें दिखाना है कि आप हम पढ़ाए हैं वो आपसे कितना संभल रहा है, कितना आपको याद है।
शायद 200 क्वेश्चन हो। हाँ झेलम क्या बोल रहा है? पर्वत कुछ ही बोल रहा है। तो लिखो ना, ये पहले बनाओ ना, हम बतावेंगे आगे। यहाँ पर उद्गम पर्वत क्या चीज़ होता है? कने राकस ताल झील, राकस ताल, लगन खेत लगा दीजिए। राकस ताल। झेलम में लिख दो पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। झेलम हो गया, पीर पंजाल श्रेणी। शेषनाग झील लगा देना अगर पीर पंजाल में, झेलम में। पर्सनली कहां से हो जाएगा? शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील। हाँ इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति दर्रा, लाहौल स्पीति। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये दो धाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है, चिनाब का। किसका निर्माण? अरे चिनाब ही न था रे, हम रावी वाला लिख दिए। लाहौल स्पीति दर्रा। इसीलिए तो नहीं कहते रहे थे हम ना, रहने दो। हाँ सब पूछ देंगे भाई, सब पूछ देंगे। हम जान रहे कि आपको दिमाग पर लोड पड़ने लगाएगा, आप कुछ ही लिखे। बना लिए? नहीं 1 मिनट। ठीक है, बनाने समय बोल लेते हैं आप लोग। राकस तिब्बत मानसरोवर झील। देखिए जहां जहां पर देखा था वहां हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अच्छा, हम कुछ होमवर्क दिए थे नदी किनारे अवस्थित शहर नाम लिख के लाने के लिए, लिख के लाए हैं? ले विविध पढ़ रहे हैं आप लोग? मिसलेनियस, मिसलेनियस पढ़ रहे हैं? क्या भाई? हेडिंग बनाइए झेलम नदी, सिंधु लिखा दिया है ना। हेडिंग बनाइए झेलम नदी। देखिए 3 नदी का जल कौन लेगा? पाकिस्तान। कौन कौन लेगा? सिंधु, झेलम, चिनाब। कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब का 3 नदियों का जल कौन लेगा? पाकिस्तान। कितना जल? 80%। और 3 को कौन लेगा? भारत। कौन कौन? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। अब 5 हो जल के राम जा रहा है सतलज में। किसमें जा रहा है? अब भारत कह रहा है कि हम यहाँ पे बांध बना लेंगे। भारत कम टेढ़ नहीं है। आप जितना हल्के में लेते हैं ना भारत के लोग के, उतना हल्के में है नहीं। बना दिया है, बन गया है। क्या लगता है आपको? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर ही हो गया काम। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए इस पे 2 परियोजना है, परियोजना बाद लिखिएगा इसका। लिखिए तो पीर पंजाल श्रेणी से लिखिए, पीर पंजाल श्रेणी से लिखा है ना, पीर पंजाल। हाँ भाई, तो हेडिंग कौन बनाएगा? सिंधु हो गया ना, तब हेडिंग झेल में ना बनाइएगा। लिखिए पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल श्रेणी से श्रेणी से नहीं में, श्रेणी में
पीर पंजाल, ठीक तो है, श्रेणी में तो आपकी गलती लिखे हैं। पीर पंजाल श्रेणी में शेषनाग झील से निकलकर, अब हो गया कंफर्म, पीर पंजाल श्रेणी में शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती हुई, कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। प्रवाहित होती हुई, सब गलती लिख लिए हैं। होती हुई लिखे हुई। ठीक है, आप बोल रहे हैं उनको गलती लिख लिए। लिखिए इस पर 2 परियोजना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। अरे परियोजना लिखाते जा रहे हैं, लिखते जाओ। इस पर 2 परियोजना उरी व तुलबुल, इस पर 2 परियोजना उरी एवं तुलबुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पर 2 परियोजना उरी व तुलबुल, उरी व तुलबुल, इस पर 2 परियोजना उरी व तुलबुल, उरी व तुलबुल, तुलबुल सब गलती बोलवा दीजिएगा। हाँ तुलबुल, ठीक है, लिख दिए हैं। अब माथा नहीं पुकारिएगा। हमें नहीं बोले आता है। उरी व तुलबुल परियोजना लिख लिए। हाँ बागोरा लिखा गया, सब कुछ कहानियां लिख रहा। आगे लिखो। झेलम बुल्लर झील में गिरती हुई, झेलम बुल्लर झील में गिरती हुई, झेलम बुल्लर झील में गिरती हुई आगे चलकर भारत पाकिस्तान की सीमा, झेलम बुल्लर झील में गिरती हुई, बुल्लर झील में गिरती हुई आगे चलकर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा कौन नदी बनाती है? झेलम नदी। ये किस झील में प्रवाहित हो जाती, गिरती है पहले? बुल्लर झील में। और वहां से निकल कहाँ चल जाती है? भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? चिनाब नदी में। कौन नदी में? चिनाब नदी में भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। आगे चलकर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। एटलस खोलिएगा पहले, धड़ धड़। आप कल 5 नदी दिखाते हैं, फटाफट एटलस खोली दो। पेज नंबर 12, फट फट 5 नदी निकालिए। पहले मानसरोवर झील को पकड़िए और सिंधु के और सतलज के फटाफट निकालिए। सिंधु सतलज निकालिए खोल कर जल्दी, और कलम के साथ लेके चलना है, मिलबो नहीं करेगा। पैर मोड़ो, माथनी मार के बैठल पार्थी उर्थी पूरा। पांचों निकालना नदी निकाला जी, अंडरलाइन जल्दी जल्दी करो। पांचों के करो, पांचों के। जल्दी नहीं मिला जी, मिलबो नहीं करेगा। अरे एक को पकड़ेगा और सभे मिल जाएगा। देखिए बुल्लर झील, देखिए तो मिला बुल्लर झील, बुल्लर झील मिला। अंडरलाइन कीजिए।
अरे बुल्लर झील मिला, मिला है तुम लोग के? अभी खोजिए रहिए। यहाँ है बुल्लर झील, है बुल्लर झील, देखो तो लिखिए बुल्लर झील। लेकिन बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी है। बुल्लर झील, समय भी हो रहा है भाई, देखो बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पानी की झील है, मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नाग नागिन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। झील है, लिखिए, नोट करके लिखिए, किशन गंगा, नोट करके लिखिए, किशन गंगा, किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है। झेलम की एक सहायक नदी है, जिस पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बांधों में से किशन गंगा भारत की सबसे बड़ी किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, जिस पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बांधों में से एक मांगला बांध। कौन बांध? मंगला बांध, मांगला बांध, टंगला बांध। पाकिस्तान के सबसे बड़ी बांधों में से एक, सबसे बड़ी बांधों में से एक मंगला बांध स्थित है। हेडिंग बनाइए चिनाब, हेडिंग क्या बनाइए? चिनाब। बस इसीलिए तुम लोग अधिक नहीं पढ़ाते हैं। हम तुमको बोले हैं कब कहाँ कितना देना है, इसका निपटाई कौन करेगा? हम करेंगे। जितना चाहिए उतना ही रखो, हमारे पास तो बहुत कुछ है। पचेगा नहीं? इतनी तो पच ही नहीं रहा है, इतने नहीं पच रहा है। हेडिंग बनाइए चिनाब नदी। ये देखो, ये जो 5 नदी तो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, एग्राम सबसे बड़ी कौन है? 1 2 3 4 5 में 5 नदियों का देश कहा जाता है। इसको पंजाब किसने नाम रखाया है? 5 भूमियों का देश। सिंधु नहीं, सिंधु छोड़कर ये 5 गो, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इसको पंजाब बोलते हैं। पंजाब क्षेत्र, पंजाब जो देख रहे हैं, जो वर्तमान का जो पंजाब देख रहे हैं भारत में, वो हमारे पास केवल 20% पंजाब है। अब 80% किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और यही 80% पंजाब में पूरा पंजाब क्या चलता है? भोजन खाता है, कि उतना ही उपजा करके। सोचिए कि 20% पंजाब को गेहूं का क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है नहीं? अब प्रति हेक्टेयर में कौन हो जाएगा? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन हेक्टेयर में आ गया, प्रति हेक्टेयर में, तब कौन चल जाएगा? पंजाब। इसी का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा गेहूं खेती कहाँ होता है? यूपी में। कहाँ होता है? यूपी में। लेकिन प्रति हेक्टेयर में बोल दिया तो कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। समझ गए? हेक्टेयर नहीं समझे, माने प्रति कट्ठा में। को मान लिया कि कोई 20 कट्ठा उपजा रहा है, कितना मन? 100 मन, ठीक है। आयु उपजा रहा है 20 कट्ठा में 200 मन, तो सर्वाधिक कौन हो गया? 200 मन वाला हो गया। उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। और यहाँ चकबंदी क्या हुआ था? लागू हुआ था। चकबंदी समझे हैं? जहाँ जैसे 5 कट्ठा खेत हमारे यहाँ है, 5 कट्ठा खेत हिसुआ में है, 3 कट्ठा नवादा में है, उसको क्या करना है? सबको एक जगह क्या कर दिए? बराबर कर दिए। बिहार में आया, रोडवा पर वाला तोड़ ले ले 1 कट्ठा, हम कहाँ रहे? तो पीछे ऐसे कैसे हो? तो हम 1 कट्ठा तो रोडे पर रहो। हम बिहार चकबंदी लागू होने आया तो अधिकारी का हमारा कपार फाड़ जाकर भाग यहाँ से, चकबंदी कर आया है। आज यही कारण है कि बिहार की भूमि क्या है? एक समान नहीं है। 2 कट्ठा यहाँ, 2 कट्ठा क्या है? 10 किलोमीटर दूर है। देखो एक चीज आया है, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से,
हो सके तो बात कर ले मुझसे कोई बहाने से। तू लाख खपा ही सही, मगर इतना तो देख कोई टूट रहा है तेरे रूठ जाने से। संसद भवन बना देगा। ठीक है ठीक है, सीख ले आगे काम देगा। यही सब जाके बैठेगा कहाँ? संसद भवन में। अब मार के माथे का बल फाड़ेगा। अरे ऐसे बोल दिया, वो हाथ और पैसा बना ही जाता, इसीलिए धप 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 मारते रहिए। शून्य काल कब से कब तक? अब प्रश्न काल 11 से 12। पहले शून्य की पहले प्रश्न है, प्रश्न। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही।